तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि कल हमने एपी पढ़ा था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। उसके बारे में हमने जाना कि एपी क्या होती है। तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं मैं। एपी को मैंने बताया था, जैसे आप जानते हो सीक्वेंस होता है हमारा, कोई भी पैटर्न होता है सीक्वेंस। जैसे आपका नंबर का सीक्वेंस है, ठीक, वो मल्टीप्लाई में चलता है, ठीक है, नहीं, मल्टीप्लाई में चलता है आपका सीक्वेंस। इसके अलावा आपका डिवाइड में चलता है सीक्वेंस, स्क्वायर में चलता है सीक्वेंस। तो उनमें से उन्हीं सीक्वेंस को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, जो एक पर्टिकुलर लॉ को फॉलो करते हैं, यानी कि प्लस के रेस्पेक्ट में या फिर माइनस के रेस्पेक्ट में। तभी हम बोलेंगे कि वो एपी में है, अदरवाइज नहीं है। जैसे कि मैंने बोला था, एपी की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो आपकी होती है A1, A2, A3 एंड सो ऑन AN। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया था कि इसकी फर्स्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं, A बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं, इसकी A बोलते हैं, यानी कि A1। और बाकी जो हम इसका D निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस, वो निकलता है इसकी टर्म को माइनस करके, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ऐसे ही हम निकालेंगे D इज इक्वल टू A3 माइनस A2। इस तरह से हम फाइंड करेंगे इसका D। अगर ये D सब में सेम आता रहेगा तब हम कहेंगे कि गिवन जो AP है वो किस में है, बताइए, हमारी सीक्वेंस में है, हमारी प्लस के रेस्पेक्ट में, और D जो है हमारा कांस्टेंट आ रहा है, तब हम कहेंगे कि ये AP है, ठीक है। अगर ये D कांस्टेंट नहीं आएगा तो वो AP में नहीं होगी। इसका एक जर्नलाइज फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था कि AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। इसी के ऊपर हम 5.2 शुरू करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है आपका कि ये टेबल दी हुई है आपको, इसके अंदर हमें निकालना है। क्लियर? इसके अंदर हमें दिया हुआ है कि A इज इक्वल टू 7, D इज इक्वल टू 3 एंड N इज इक्वल टू 8। तो हमें फाइंड करना है इसका क्या, AN फाइंड करना है। तो सिंपली हमें क्या करना है, बस ये गिवन वैल्यू उठा के इसमें पुट कर देनी है, ठीक है। तो AN इज इक्वल टू क्या होता है, A की वैल्यू कितनी है, 7 है, 7 रख देंगे, प्लस, ठीक है, N की वैल्यू कितनी है, 8 है, ब्रैकेट के अंदर 8 और ये -1, इंटू D की वैल्यू कितनी है, 3 रख देंगे। क्लियर? AN रहेगा एज इट इज, इक्वल 7 भी ऐसे रहेगा, प्लस 8 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 7। और जैसे ही हम ये ब्रैकेट हटाएंगे मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, इंटू 3। क्लियर? AN इज इक्वल टू 7 प्लस 7 3 था, कितना होता है, 21। जब दोनों को ऐड करेंगे तो AN की वैल्यू आ जाएगी हमारी 28। याद रहे, इस फॉर्मूले में जो हमें ये 4 क्वांटिटीज दी हुई हैं, AN, A, N और D, इस 4 क्वांटिटीज का मतलब है कि हम इसके अंदर 4 तरह से वैल्यू पुट करके उनके आंसर निकाल सकते हैं। वही हमें टेबल में दिया हुआ है 5.2 के NCERT के क्वेश्चन नंबर 1 में जब आप देखते हो तो यही दिया हुआ है आपको। पहले में हमने AN निकाला, जैसे नेक्स्ट में हमें फाइंड करना है D। इसके अंदर हमें गिवन है कि A इज इक्वल टू है -18, D हमें फाइंड करना है। क्लियर? और आपका N इज इक्वल टू है 10 और AN आपका गिवन है यहाँ पर 0। तो अगेन हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, ये उठा के इसमें पुट करेंगे। AN की जगह पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 इक्वल A की जगह पर कितना आ जाएगा, -18 प्लस N की जगह पर कितना आ जाएगा, 10 -1 इंटू D हमें निकालना है, तो D की जगह पर D ऐसे ही रहेगा। क्लियर? 0 ऐसी रहा, इक्वल -18 प्लस 10 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 9 इंटू D। अब ये 18 क्या करेंगे, उठाकर इधर ले आएंगे, ये प्लस का 18 हो जाएगा, इक्वल 9D। 9 को अपॉन में ले जाएंगे, 18 अपॉन 9 इक्वल D। डिवाइड करेंगे तो D की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर हमारी 2। ये 2 पार्ट्स हमने सॉल्व किए। आप लोग इसी तरीके के काफ़ी क्वेश्चन कर सकते हो इस A की फॉर्मूले से। जैसे थर्ड पार्ट में आपको फाइंड करना होगा A, फोर्थ पार्ट में निकालना है N और फिफ्थ पार्ट में वापस से AN। सेम प्रोसेस को अप्लाई करना है और आंसर निकाल लेना है। कुछ नहीं करना है, जहां पर भी आपको वैल्यू नहीं दे रखी है उसकी जगह पर आप वही
जो है आपका वेरिएबल लिख दोगे, ए है तो ए लिख दोगे, एन है तो एन लिख दोगे, डी है तो डी लिख दोगे। सेम फॉर्मूले से आप आंसर निकाल लोगे। क्लियर? तो स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन करेंगे 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7। इसके अंदर हमें दिया है कि फाइंड 31st टर्म ऑफ एपी। एपी की 31st टर्म हमें बताइए, हुज 11th टर्म इज 38, जिसकी 11th टर्म 38 है एंड 16th टर्म इज 73। तो सब किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले हमारी पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि हमें क्या डाटा गिवन है। तो पहले जो हमें दिया हुआ है हम उसे नोट करते हैं, ना कि हम ये देखें कि हमें निकालना क्या है। तो आपको सॉल्व करते हुए पहली थिंकिंग आपकी ये होनी चाहिए कि हमारे पास डाटा क्या गिवन है, उसको हम ले लेते हैं पहले। जैसे हमें दिया हुआ है 11th टर्म, तो इसको हम लिख सकते हैं A11, 11 टर्म है। इसे AP की जर्नलाइज फॉर्म बताई थी मैंने आपको, A1 A2 A3, उसी को मानते हुए हमने इसे A11 लिख लिया, जिसके अकॉर्डिंग हमें कितनी दे रखी है, ये 38 टर्म। क्लियर? और ऐसे ही हमें दे रखी है इसकी 16 टर्म, यानी कि A16 कितनी दे रखी है हमें इसकी, 73। अब जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था कि हम जानते हैं A11 को हम क्या लिख सकते हैं, A + 10D = 38। ठीक, मतलब जो भी टर्म यहां पर होगी उससे एक कम हम D में ले लेंगे और A एज इट इज रहेगा। ठीक, ऐसे ही हम इसको लिख सकते हैं A + जैसे ये 16 है तो नीचे क्या आएगा फिर हमारा, ये 15D = 73। अब हम यहां से एक टर्म को रिमूव कर देंगे। क्लियर?